की जय। रामा जोई सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिवर बदन। राम करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण साधन। रामा मुखे होय बाचाल, पांगु चढ़ाए गिरिवर गन। रामा जासु कृपा सु दयाल, निर्भउ सकल कलिमल दहन। रामा नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बार जनयन। रामा करहु सुमम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। रामा कुंद इंदु समदे, रमन करुणायन। रामा जाहि दीन परने, करहु कृपा मरदन मयन। रामा बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। रामा महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करन कर। रामा बंदहु पवन कुमार, कलवल पावक ज्ञान गण। रामा जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार, आए सुबासन लीजियो श्री ब्राजियो पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम बोलन मानवी की जय। गयऊँ उज्जैनी सुन और गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तै पुनि करऊँ शंभु सेवकाई। बेप्रक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तई काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु पासक नहीं हरि निंदक। तई सेवाऊँ में कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, बेप्र बढ़ावे पुत्र की नाई। हे सर्वों के शत्रु वरुण जी सुनिए, मैं दीन मलिन और दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर जी की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद की विधि से सब्जी का पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के करते। स्वामी बाहर से नम्र देख कर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि दुज वर दीना, शुभ उपदेश विविध बहु विधि विकीना। जपऊँ मैं खल मल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन तुझ देखे जरऊँ, करऊँ बेशनि कर द्रोह। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। हरि की जय। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला, मोह बस श्री हरि के भक्तों और तुझों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। रामसुर गुर नित्य मोहि प्रबोध, दुख देख आचरण मम। राम मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भई नीति की भावई। एक बार गुर लीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। रामई भजई तात शिव दाता, नर पावर के केत के बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख जय सिय भागी।
हरि कहूँ करी सेवक गुर गयऊँ, सुनि गगनाथ हृदय मम दयऊँ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊँ जदाहि दूध पियाए। मानि कुटिल को भाग्य को जाति, गुर कर द्रोह करऊँ दिन राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखावे सुबोधा। जहि ते नीच बढ़ाई पावा, सो व्रत मई अतिताई न सावा। दो में अनल संभव सुन भाई, तई बुझाव घन पद पी पाई। रजमग परि निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम तई बरई, पुनि नप नयन किरीट निपरई। सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करई अधम कर संगा। कवि को विद गावई अस नीति, कल सन कल नवल नहीं प्रीति। उदासीन न तरई गुसाई, खल परिहरई स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुर हृदय कई न मोहि सुहाई। एक बार मंदिर जपत रयूं शिव नाम, गुर आयूं अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं गयूं कछु, उर ना रोस लब लेस। अति अग गुर अपमानत, सही नहीं सके महेश। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम बोलन मन रिकिय। गुरु जी ने मेरा आचरण देखकर तो कहते हुए मुझे नित्य वाली बात ही समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि मैं पुत्र शिव जी का सेवक फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रांगण भक्ति हो। हे दास, शिव जी और ब्रह्मा जी श्री राम जी को बचते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अब आगे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर वे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मार कर उसी का नाश करता है। भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सबके लातों की मारी रहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उसी को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर पड़ती है। हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलही, अच्छा न प्रेमी। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्टता हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात करते थे, पर मुझे वह स्वाद ही ना थी। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है था। महादेव जी ने उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई न भवानी, है रे हत भाग्य आज्ञ अभिमानी। जदवि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल जत समय बोधा। तदपि साप सट दे तोई, नीति विरोध सोहाई न मोई। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जे सट गुरु सने ऋषा करई, रो रब नरक कोटि जुग भरई। त्रिजग जोन पुनि धरई शरीरा, आयत जन्म बरि पावई पीरा। बैठे रहे शिवज गरीब पापी, सर्प होई कल मलवती व्यापी। महाबिटप कोटर मऊ जाई, रहूं अध माधम अध गति पाई।
हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन सब साप कंपित मोहि बिलोकयति और उपजा परिताप करी दंडवत प्रेम तुझ सब सन्मुख कर जोर विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर अति मोर सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। मंदिर से आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु ने क्रोध नहीं किया, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है, तो भी ये मूर्ख तुमको मैं शाप दूंगा। नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक और अब नरक में पड़ते रहते हैं। फिर वे त्रियक योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठ रहा है। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम ऐसा दुर्गति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के से खोखले में जाकर रहे। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण से शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गौतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रवासी शरीरम पुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसधवल्वालिन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पन्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहपिहारी प्रचिद प्रचिद प्रभु मन्मथारी नयावाधुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणं न तावा सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नेव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोत्तापमानं प्रभो पाहि आपान् मामीश शम्भो रुद्राक्षमिदं प्रोक्तं विप्रेण हारितोष्ये पठन्ति नरभक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति। हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित गुणों से रहित देव भेद रहित इच्छा रहित चेतना आकाश
रूप एवं आकाश को ही वस्त्र में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओमकार के मूल तुरी वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के विकाल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौरवपूर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति की शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प शोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंड की माला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए, बाप के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। जब तक पार्वती के पति और चरण कमलों को मनुष्य नहीं बचते, तब तक उन्हें ना तो ये लोक में और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। हे समस्त जीवों का अंदर निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप और ना पूजा ही, हे शंभु मैं सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर हे शंभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया, जो मनुष्य से भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि विनीत सर्वज्ञ शिव देखिबे प्रिय अनुराग, पुनि मंदिर नववानी भई दुज पर वर माग, जो प्रसन्न प्रभु तुमो पर नाथ दीन पर ने, निज पद भगति दे प्रभु पुनि दूसर बहु दे, तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, तोहि पर क्रोध न करई प्रभु कृपा सिंधु भगवान, शंकर दीन दयाल अब ऐ पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो जय नाथ थोरई काल, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। सर्वज्ञ शिव जी से विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे दुश्रेष्ठ वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूल फिरता है, हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध न कीजिए। हे दिनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह हो जाए। हे कृपा निदान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई वाणी ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु यद्यपि इससे भयानक पाप किया ऐ करे होई परम कल्याणा, सोई करऊँ अब कृपा निधाना। बेप्रगिरा सुनि पर हित सानी, एवं सुति भई न भवानी। जदपि कीने ऐ दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करई यही पर कृपा विशेषी। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते तुझ मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप तुझ व्यर्थ न जायई, जन्म सहस अवश्य है पायई। जनमत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पऊ नहीं पापई सोई।
कब न्यू जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम बचन प्रवाना। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊँ, पुनिते मम सेवा मन दयऊँ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजई और तोरे। सुनि मम बचन साते अभिभाई, हरितोषण व्रत तुझ सब काई। अब जनि करई वे प्र अपमाना, जान सी संत अनंत समाना। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे करारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्मने और मरने से जो दुख सुख होता है इसको वह दुख जरा भी ना व्यापेगा, और फिर भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। दुजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत हैं। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुल से मम शूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, वे प्रद्रोह पावक सो जरई। अस विवेक राख्यऊ मन माई, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाई। और एक आशीषा मोरी, अप्रीति हत गति हो तोरी। इंद्र के वज्र और मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, पर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वतवाद गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। राम सुन शिव वचन हरि गुरु रामा, एवं स्तुति भाषी रामा। मोहि प्रबोध गयऊँ ग्रह रामा, शंभु चरण और राखिसी रामा। प्रेरित काल विधि गिरि रामा, जाई भयऊँ मैं ब्याल सिया रामा। पुनि प्रयास बिन सो तनु रामा, तजऊँ गए कछुकाल सिया रामा। जोई तन धरई तजऊँ रामा, पुनि अनायास हरि जान सिया रामा। जिमिनु तन पट परि रामा, नर परिहरई पुराण सिया रामा। शिव राखी सुतनी तेरु, मैं नहीं पावा क्लेश। सही विधि धरऊँ विविध तनु, ज्ञान न गयऊँ खगेश। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवान, मैं जो भी शरीर धारण करता हूँ उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देते हैं और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश नहीं पाया। इस प्रकार मैं पक्षीराज, हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिया की होनी देव ज्ञान नहीं गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलत ललत सिया पी की गावत। ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष आरु सारद, बारानी पावन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को, रस मुनि जन धन संतन को। सर्वस
सारे हंस सम्मत सबई की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभो सुंडी गरुण के की आरती श्री रामायण जी की काली मलहारा निविषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मोरे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की किरत कलत ललित सिया पी की कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान जो जंजा से आए हों सोता करो पयान श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में सदा करूँ तुम वास प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें कहूँ कर जोर बार बार रघुनाय कहीं सुरत करायो मोह रामायण वैकुंठ गई सुर गए निज निज धाम रामचंद्र के पद कमल बंदी गए हनुमान एक घड़ी आदि में पुनिया तुलसी संगत साधु के हरऊँ कोट अपराध सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम श्री सीताराम बाजो राधे श्याम बोल हनुमान हरि की जय सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी की जय रामायण मैया की जय जय सीताराम।